बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब्बे करीम के इसमें अजीम से जो खालिक अर्ज़ समा है, मालिक शर्क़ व गर्ब। दुरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, 2 रोज़ कबल ज़िला गुजरात की फ़िज़ा उस वक्त सोगवार हो गई कि जब ऐन यकम रमज़ान को अफ्तारी से कुछ देर पहले डिंगा के नवाही गांव म्याना चक बरगड़ा में खून की होली खेली गई और आनन फानन 6 अफराद को खून में नहला दिया गया। अब नाज़रीन, इस हवाले से कुछ नई जो डेवलपमेंट है वो आपके सामने रखना है आज की इस वीडियो में कि मुलज़िम जो थे, जो कातिल थे 6 अफराद के, उनका एक साथी ज़हूर उर्फ झूरी सकना रंधीर जो था, पहले दिन भी खबर चली कि अपने ही साथियों की फायरिंग से इनका भी कोई साथी मारा गया है, लेकिन उस वक्त तक कोई चीज़ उसकी तस्दीक नहीं हो पाई थी। अब उसके हवाले से क्या खबर आई है कि उसकी लाश कहाँ से मिली है, पुलिस को कैसे खबर हुई और क्या वो करार वाकई अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया, ये आपसे आज के दिन की बात करना है। और नाज़रीन, अब गम गुस्सा इश्तियाल जो था, फितरी सी बात है कि जब एक ही बस्ती में इकट्ठे जनाजे उठें और कोहराम बपा होता है पूरे इलाके में, जब 6 जनाजे उठते हैं तो फितरी रद्दअमल होता है कातिलों के खिलाफ, चूँकि वो कातिल और मकतूल एक ही गांव के रहने वाले हैं, बल्कि बड़े ही इनकी आपस में कराबतदारियां हैं, करीबी रिश्तेदार हैं। तो अब खबरें ये भी हैं कि जो कातिल हैं उनके घरों को डिंगा खुर्द मिसमार किया गया है। ये क्या खबर है आज की इस वीडियो में। जी नाज़रीन, उन तमाम अपने कर्म फरमाओं के लिए, देखने सुनने वालों के लिए जिनको शायद इस वक़ूए का पस मंज़र ज़्यादा मालूम नहीं है, मुख्तसरन पस मंज़र अर्ज़ करता हूँ कि यकम रमज़ानुल मुबारक को गुजरात में ऐन अफ्तार से कुछ देर कबल खारियाँ से डिगा रोड पे जब जाते हैं तो सड़क जो जाती है रंधीर की जानिब और इसके साथ ही गांव जुड़े हुए हैं, म्याना चक बरगड़ा है और फिर उसके आगे जो गांव असल में जहाँ के ये कातिल मकतूल थे, डिंगा खुर्द इस गांव का नाम है। तो जो ही एक वीगो स्याह रंग का डाला जो था जिसमें 6 अफराद सवार थे और मरकज़ी जो इसमें किरदार जो टारगेट था वो रुखसार नामी शख्स था, डिंगा खुर्द का रहने वाला। और बताया गया कि ये सब लोग जो थे आ रहे थे गालबन मोरी शरीफ से और अपने गांव वापस जा रहे थे। तो घात लगाए मुलजमान जो थे, जिनका ताल्लुक अख्तर ग्रुप से बताया गया है और वो भी डिंगा खुर्द के ही रहने वाले हैं, उन्होंने मोटरसाइकिल पर सवार थे और ये 10 से 12 अफराद थे गालबन। इन्होंने जो ही वीगो डाला उनकी जद में पहुंचा, पहले से वो घात लगाए पोजीशन संभाले बैठे थे, अंधाधुंध 2 अतराफ से फायरिंग कर दी और वीगो डाला मुकम्मल तौर पर फायरिंग की से छलनी हो गया और इसमें जो सवार अफराद थे वो 6 के 6 मौका पर ही जाँ बहक हो गए। रुखसार के हवाले से खबर आई थी कि वो अभी उसकी सांसें चल रही थी, उसको पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया डिंगा में, लेकिन वो भी जानबर ना हो पाया। अब एक खबर आई थी उस वक्त पहले दिन ही कि जो कातिल थे अख्तर ग्रुप, इनका एक साथी वो मुलजिम जिसका नाम ज़हूर उर्फ झूरी बताया गया है और ये रंधीर गांव का रहने वाला था, कि ये अपने ही साथियों की फायरिंग से शायद मारा गया है या जख्मी हुआ है। अब नाज़रीन, इसकी लाश जो है वो पब्बी से मिली है और पुलिस ने इस हवाले से जो तफसीलात बताई हैं वो कुछ यूँ है कि किसी नामालूम शहरी ने 15 पर कॉल की पुलिस को और इत्तला दी कि पब्बी में मुलजिम जो है ज़हूर उर्फ झूरी नाम का बंदा, इसकी लाश पड़ी। अब पुलिस पार्टी जब पहुंची है और उन्होंने कॉलर से रब्ता किया तो उसने मुलाकात तो नहीं की पुलिस से, लेकिन उसने ये फ़ोन पर ही पुलिस को बताया कि मैं भी इतना ही जानता हूं क्योंकि मुझे भी किसी ने बैरून मुल्क से कॉल करके ये इतला दी है कि पब्बी जो है वहाँ पे लाश पड़ी है एक शख्स की और वो ज़हूर नाम का बंदा है जो कातिलों का और मुलजमान का साथी है। इस पर नाज़रीन, पुलिस का ये कहना है कि पुलिस पार्टी जब पब्बी में गई इतला पर तो वाकई वहाँ पे लाश पड़ी थी और उस लाश की शनाख्त भी ज़हूर उर्फ झूरी के नाम से हुई है। और नाज़रीन, जो वक़ूए की FIR दर्ज हुई है 6 अफराद की रासब ग्रुप की जानिब से, रासब की मुद्दत में, उसमें भी ये FIR में दर्ज करवाया गया था कि जो 16-17 हमला आवर थे उनमें ज़हूर उर्फ झूरी भी शामिल था।
जो अपने ही साथियों की फायरिंग से शदीद जख्मी हो गया था, और जब मुल्ज़मान वीगो डाले में सवार अफराद को कत्ल करने के बाद वहाँ से फरार हुए तो वो अपने ज़ख्मी साथी ज़हूर झूरी को भी वहाँ से ज़ख्मी हालत में साथ ले गए थे, बाद अज़ां जिसकी लाश पब्बी से मिली। अब नाज़रीन यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर करार वाकई ज़हूर झूरी वहाँ ज़ख्मी हो गया था और उसके साथी उसको वापस ले गए थे, तो क्या रास्ते ही में कहीं वो दम तोड़ गया, रात को वो रूपोश हुए और उन्होंने फिर लाश को उठा के फिरना मुनासिब नहीं समझा और उन्होंने अपनी जानें बचाने के लिए फ़रार हो जाना मुनासिब समझा, और ज़ख्मी हालत में वो उसको कहीं इलाज मुआवजे के लिए भी नहीं ले जा सकते थे क्योंकि हाई अलर्ट थी पुलिस 6 कत्लों के बाद। तो ये जनाब इत्तला है। और नाज़रीन अब एक ये वीडियो आप देखें कि इत्तला ये भी मौसूल हुई है कि डिंगा खुर्द गाँव, जहाँ दोनों ग्रुप एक ही गाँव के हैं, एक ही बरादरी के हैं, आपस में रिश्तेदार भी हैं, तो अब ये इत्तला आई है कि मकतूलीन के जो लवाहिकीन हैं उन्होंने मुश्तिल होकर जो कातिल पार्टी है अख्तर वगैरह, उनके डिंगा खुर्द में जो घर थे उनको मिसमार कर दिया है। ये अब तक की अपडेट थी नाज़रीन। इंशाल्लाह ताला मैं अगली वीडियो में आपको ये जो 6 कत्ल हुए हैं और जो 7वां ज़हूर झूरी कत्ल हुआ है या मारा गया है अपने ही साथियों की फायरिंग से, कल या इंशाल्लाह ताला जल्द ही वीडियो में मैं आपको पूरा पस मंज़र बताऊंगा कि ये दुश्मनी कितनी पुरानी है और ये बदबख्ती जो है ये महज ज़मीन के तनाज़े ने कितनी जानें निगल ली हैं। आमिर उस्मान आदिल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।